नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण की एक नई वीडियो में। पिछली कथा में आपने जाना कि कैसे गुणनिधि को सिर्फ एक दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करके ही सारे पापों से मुक्ति मिल गई और कैसे उसे एक शिवरात्रि का व्रत करने के बाद ही शिवलोक प्राप्त हुआ। वो कथा सुनने के लिए आप अभी आई बटन में से पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और शिव पुराण की पिछली 8 कथाओं की भी हमने वीडियो ऊपर प्लेलिस्ट में ही डाल दी है, उन्हें भी आप वहां से सुन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं कथा 9। ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी की कृपा से हुआ था कुबेर जी का जन्म और वो कैसे बने थे शिव जी के परम मित्र। शिव पुराण में लिखा है, जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा अथवा सुनेगा या किसी और को सुनाएगा, उसको धन संतान की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य के विश्वा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्वा की 3 स्त्रियां थी। वे तीनों ही विष्णु जी और शिव जी की परम भक्त थी। विश्वा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु भगवान का ऐसा भक्त हुआ कि वो इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्वा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण नारद के श्राप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। वो दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलास में लिप्त हो गए थे। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं मानव अवतार लिया था, जिसका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश नहीं कर सके। तब उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव जी के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण का वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। वृषभा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम था षटतिला और उनके पुत्र का नाम था गुणनिधि, जिनका वर्णन हमने पिछली ही कथा में किया था। वृषभा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वो सारे कार्य किए। उसके बाद काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी का वरदान पाकर वो अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज करते हुए एक काल व्यतीत हो गया था। जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ, उस समय वृषभा ने तपस्या आरंभ की और उसने दीप दान कर संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत अधिक ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर लिया। उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते उसके शरीर का रक्त मांस सूख गया, केवल चर्म और हड्डियां ही बच गई थी। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिव जी पार्वती सहित वृषभा के पास पहुंचे और उसे वर मांगने के लिए कहा। वृषभा से कहा कि जब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वो वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर में कहे थे, लेकिन वृषभा ध्यान भंग होने के कारण शिव जी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिव जी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले और देखा कि शिव जी अपने पूर्ण रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं और उन्होंने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। साथ ही उनके वामांग में माता पार्वती भी खड़ी हुई थी। ये सब देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति नहीं होने के कारण उसने दोबारा से अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर उसने कहा, हे नाथ, मुझे अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गया। शिव जी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों में उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने आंखें खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो कि शिव जी के इतने निकट रहती है। इनके पुण्य, प्रेम तथा इनके माता पिता धन्य हैं। उसने ये बात बारंबार कही और शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गई। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा कि ये तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है और इसी कारण इसे कष्ट मिला है।
यह ऐसे व्यंग्य वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है। यह वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो कि प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर, तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिवजी दिक्पति से बोली, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे मित्र होकर तुम्हारे निकट ही रहेंगे, यानी कि कैलाश पर्वत पर निवास करेंगे। तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाइयों को दूर करेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिवजी की आज्ञा सुनकर विश्वा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिवजी शिवरानी से बोले, हे देवी, ये तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर अपनी कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिवजी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया और दिक्पाल से कहा कि अब तुम हमारे पुत्र के समान हो और इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वो सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाए, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वो थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिनी ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करेंगे। शिव और शिवरानी दिक्पति को यह वरदान देकर आगे कहते हैं कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना और अंतर ध्यान हो जाते हैं। दिक्पति भी अपने घर लौट आता है। शिवजी की कृपा से उसने बहुत सा धन प्राप्त कर लिया। फिर वह अलकापुरी का राजा बनकर तथा शिवमित्र उपनाम पाकर शिवजी का कोषाध्यक्ष बन गया। तब से वह सदैव शिवजी की भक्ति में संलग्न रहता था। अलकापुरी इतना सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु और कोई नहीं है। दिक्पति को वरदान देकर जब शिवजी अंतर ध्यान हो गए तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि हमने दिक्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो परम ब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप और इस स्वरूप में जो हम अब धारण करके उसके यहाँ जाएंगे उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इसमें अंतर या द्वैत भाव करेगा उसे सारे दुख प्राप्त होंगे। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है उसी रूप एवं नाम से हम वहाँ स्वर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले रहकर हम कठिन तप करके वहाँ पर निवास करते हुए भक्तों को मुक्त करेंगे और कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। थोड़े समय बाद शक्ति भी अवतरित होंगी और संसार की रीत के अनुसार वे हमारी पत्नी होगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके आवाज से तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसकी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर, ब्रह्मा हंस पर चढ़कर चले। सनकादिक मुनि, सिंह, देवता, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, नारद, अन्य मुनि तथा सर्पों के यथोप उस शब्द के लक्ष्य करके चल दिया। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चलने लगे। सब लोग परस्पर यह बात कर रहे थे कि क्या कारण है जो कि आज ये डमरू बजाया गया है। आज किसके भाग्य उदर हुए हैं। हमारा भी सौभाग्य है, हम शिव जी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिव जी के पास जा पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी बाईं ओर बिठा लिया और दाहिनी ओर ब्रह्मा को स्थान दिया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया और उन मुनियों को जो अमर है देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की।
शिवगण शिव जी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अभी से पहले शिव जी ने किसी भी प्रकार का रूप प्राप्त नहीं किया था और अब उनका नया नया उद्भव हुआ है। इस प्रकार वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए और उत्सव का आयोजन स्टार्ट हो गया। फिर शिव जी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सभी देवता और गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से खड़े हो गए। उस समय चारों ओर से जय जयकार की आवाज होने लगी। उसके बाद शिव जी अपने बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिनी ओर और बाएं ओर ब्रह्मा और विष्णु हंस पर चल दिए और गरुड़ पर चल दिए और उनके साथ साथ ही चलने लगे। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े और समस्त देवता और मुनि अपने अपने वाहनों में बैठकर चलते रहे। सबके हृदय में शिव जी की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा था। शिव जी बहुत धीरे धीरे चलते थे, जिससे कि किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। जिस जिस देश में शिव जी आते थे वहाँ पर उनको अनेक प्रकार की भेंट दी जाती थी। इसी प्रकार चलते चलते शिव जी अलकापुरी के निकट आ पहुँचे। वहाँ निधि नाथ कुबेर की विनती मानकर वहीं पर ही वास करने लगी। अलकापुरी के अधिपति कुबेर ने शिव जी की पूजा की। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आए सदैव उनका सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। फिर शिव जी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को बहुत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी अत्यंत सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिव जी की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कैलाश पर मंदिरों को बनाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया। बीच में एक मुख्य स्थान शिव जी के लिए निर्मित किया। उसके बाद उन्होंने शिव जी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो दूसरी आज्ञा हो वो भी बता दीजिए, हम उसका भी पालन करेंगे। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिव जी कैलाश को चले तो ये बहुत ही उत्तम होगा। अंतर्यामी शिव जी अपने भक्तों के मन की बात को समझ गए। अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। तब निधिपति कुबेर ने सबकी ओर से प्रार्थना की, हे स्वामी, सभी की आकांक्षा है कि आपका अभिषेक और पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें जिससे हमारे सारे मनोरथ सफल हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार करी। तब सभी लोग आनंद से तैयारी करने लगे। मुनियों ने और ज्योतिषियों ने शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु जी से कहा कि शिव जी का अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, अब इसमें ज्यादा विलंब मत कीजिए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब आप स्नान कर लीजिए, यह समय योग वस्त्र धारण कीजिए। शिव जी ने प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सभी उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिव जी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों से जल मंगाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह से मलमल कर धोया। उसके बाद शिव जी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मा वेद ध्वनि आरंभ कर देते हैं। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिव जी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार उनकी आरती उतारी। सारे गंधर्व अपने प्रिय स्वर और मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। सारे देवता शिव जी की पूजा करने लगे। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ ये उत्सव मनाया। सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने आपकी स्तुति की है और मैं आपका आदि अंत भी अभी तक नहीं जान पाया हूँ। फिर किसी प्रकार देवता, उपदेवता, गण आदि सभी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति करने लगे। तब शिव जी सबकी प्रीति देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ये देखकर बहुत खुश होते हुए बोले, तुम सभी लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उन्हें पूरा करूँगा। ये सुनकर सब हाथ पैर जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचन से ही हम तृप्त हो गए। हमने सब क्लेश दूर कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त अब हमारी और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम आपसे मांगे, और आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहे तथा आपके चरणों की इच्छा करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सभी अपराध को क्षमा करें।
सभी लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिवजी अभयदान देकर कहे कि हे सगुण रूप, मैं सभी जगह स्थित हूँ। फिर सबको समझाकर वहाँ से विदा कर ले ली। केवल ब्रह्मा और विष्णु को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम दोनों हमारे शरीर हो और इस संसार की उत्पत्ति कर तुम ही इसका पालन करते हो, इसलिए जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले गए। फिर शिवजी ने कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी और तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई है। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो, इसलिए अब हम तुम अपने लोक को जा रहे हैं। कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने उनसे यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करने लगा और अति प्रसन्न होकर अपने घर को पहुंच गए। इसके बाद शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते और कभी अपने भक्तों को कुछ लीलाएं करके प्रसन्न कर देते। फिर उमा ने अवतार लिया। वे दक्ष के घर उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए अनेक अलग अलग लीलाएं करने लगे। यह शिवजी का अवतार और शिवजी के कैलाश जाने तक का विवरण है। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी की सहस्त्र लीलाएं हैं। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसको सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद कैसे शक्ति अर्थात जगदम्बा ने दक्ष के घर अवतार ग्रहण किया और कठिन तप करके शिवजी को प्राप्त किया, ये सारी लीला हम आने वाली शिव पुराण की कथा में अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। तो आज की कथा में हमने जाना कि कैसे शिवजी ने अवतार ग्रहण किया और कैलाश पर्वत पर आकर रहने लगे और कैसे कुबेर शिवजी के परम भक्त बने, साथ ही परम मित्र भी बन गए। इसके आगे की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही साथ हमने संपूर्ण शिव पुराण की सारी कथाओं को भी एक साथ बोलकर रिकॉर्ड करके सारी वीडियोस बनाकर प्लेलिस्ट में सेव कर लिया है, जो कि आप अभी आई बटन में से देख सकते हैं। तो अगली आने वाली कथाओं के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारी कथाएं समय के साथ मिल सके। तो मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।